हादसे पर सियासत से अलग अब आपको हादसे की पूरी कहानी समझा देते हैं। कैसे सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ मची, कैसे हजारों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गई, कैसे देखते ही देखते 121 लोग मौत के मुंह में समा गए। हम आपको हाथरस से जुड़ी पूरी कहानी भगदड़ की समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि कल सत्संग खत्म होने के बाद बाबा सूरजपाल रवाना हुए और इस दौरान अनुयायी दर्शन के लिए बाबा की तरफ दौड़े। सूरजपाल के चरण छूने के लिए वहां पर होड़ मच गई, भीड़ उसी तरफ दौड़ती चली गई और साथ ही बताया भी जा रहा है कि बाबा के पांव जहां पड़े वहां की मिट्टी उठाने की होड़ मच गई। लेकिन सड़क की दूसरी ओर 5 से 6 फीट की खाई थी और इसी दौरान भीड़ का रेला आया, लोग खाई में समाने लग गए। साथ ही चश्मदीद ने बताया कि खाई में कीचड़ होने की वजह से लोग फंस गए, फिर जो नीचे थे उनके ऊपर और लोग गिरते गए और एक दूसरे पर गिरने की वजह से दम घुटने से 121 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस घटना के बाद बाबा फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक अपडेट क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। संकल्प करता हूं मैं जल्द ही सधर्म की स्थापना करने जा रहा हूं। अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। और जो मेरे नाम को बेच आए हैं और नाम को बेच रहे हैं, फर्जी भगवान और फर्जी सदगुरु बने बैठे हैं, उनको कोड़ पैदा करूंगा, उनको कोड़ी बनाऊंगा, उनका पतन करूंगा। हाथरस कांड के बाद देश भर में कथावाचक अलर्ट मोड में आ गए हैं। बाबा बागेश्वर ने बर्थडे पर भीड़ के बीच जाने से मना कर दिया। 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। भारत में इतनी भीड़ तो कई बड़े नेताओं की रैलियों में भी नहीं आती और किसी फिल्म स्टार को देखने भी एक साथ लाखों लोग नहीं पहुंचते। हाथरस हो या बागेश्वर धाम, वहां श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब आता है कि उससे आज के दौर में बाबाओं की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये विष मिटाने के लिए मैं प्राकृत हुआ हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राकृत हुआ है। संकल्प करता हूँ अनंत अधर्म का नाश करूंगा। दुनिया में अधर्म का नाश करने का दावा करने वाला भोले बाबा के दरबार में सबसे बड़ा अधर्म हुआ। अपनी शक्ति से प्रलय का दावा करने वाले सूट बूट वाले बाबा की करतूत से सैकड़ों परिवारों पर प्रलय आ गया। जहां लाखों की संख्या में लोग बाबा से जीवन की सीख लेने पहुंचे थे, वहां सिर्फ मौत के निशान बचे हैं। बाबा ने जिन लोगों की जिंदगी बदलने का दावा किया था, उसमें से कई अब जिंदा नहीं, उनकी सांसें थम चुकी हैं। एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। इनके पास की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कर हुआ है। आ रहे अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुछ चिंते रहे, होश ना रहे। और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हाथरस पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भीड़ ने बाबा को छूने की कोशिश की और इसी दौरान सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ मच गई। मंगलवार को भगदड़ के बाद से बाबा कहां हैं, इसकी तलाश हो रही है। मंगलवार रात मैनपुरी में पुलिस बाबा के 21 बीघे वाले विशाल आश्रम भी पहुंची, लेकिन बाबा नदारद थे। हाथरस में हुई खौफनाक घटना को देखकर बाबा बागेश्वर भी सावधान मुद्रा में आ चुके हैं, क्योंकि उनके दरबार में भी लाखों की भीड़ जुटती है। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने तो अपने जन्मदिन को लेकर भक्तों से घर में ही रहने की अपील कर दी।
हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर में सत्संग के आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है, लेकिन एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है। एफआईआर में बाबा के सेवादारों पर सबूत मिटाने का आरोप लगा है। आरोप है कि हादसे के बाद मौके पर बिखरे पड़े चप्पल जूतों को उठाकर पास के खेत में फसलों के बीच छिपाया गया।